सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होगे। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं क्लास 12th का लेक्चर है मैथ्स। ठीक है, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन एंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अच्छे से हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, मैट्रिसेस क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक साथ दे देता हूं और फिर वन बाय वन करके हम सम लगाएंगे, तो आपके लिए काफी इजी होगा इस चैप्टर को समझना। और इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर के यानी कि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो चलते हैं हम अपने मैट्रिसेस पे, देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, देखिए भाई, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं कुछ जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। सो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज व्हाट, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज व्हाट, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट है। क्या ऐसी अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है दोस्तों? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ अ नंबर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल मींस लेटे हुए, ऐसे ऐसे रो होती है, एंड ये है वर्टिकल, ऐसे कॉलम काउंट किए जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। सो प्लूरल ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट इज द मैट्रिसेस। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल शेप हो गई। ठीक है, एक कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेट से ए हमने कैपिटल लेटर मान लिया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल बोली जाती है रो। क्या बोली जाती है दोस्तों? रो बोली जाती है। हॉरिजॉन्टल आपकी रो हो गई। ठीक है, R1 R2, ठीक है, रो 3 है ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, R1 R2 R3। और ये हमारे कॉलम हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो गए? कॉलम्स हो गए। इस तरह से हमारे कॉलम हो गए। ओके, ये हमारे कॉलम हो गए। ठीक है, दैट इज C1, दैट इज C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3। ठीक है, सो R1 R2 R3 मींस लेटे हुए, हॉरिजॉन्टल है ना, एंड वर्टिकल्स यानी कि वर्टिकल्स मींस C1 C2 C3, यानी कि वर्टिकल्स होंगे उनको हम कॉलम्स बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है। क्या नोट लिख रखा है कि इच एंट्री और अ नंबर, यानी कि ये जो नंबर मैंने डाले इनको एंट्री बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे नेम भी हो सकता है कुछ, है ना, नंबर भी हो सकता है। इच एंट्री और नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट। क्या बोले जाते हैं इसको? एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एंट्री होगी उनको क्या बोला जाएगा दोस्तों? एलिमेंट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है इन एनी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, जबकि वर्टिकल्स लाइन आर कॉल्ड कॉलम्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स एंट्री होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? रो, एंड वर्टिकल जो एंट्री होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या आता है हमारे पास? ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि किस ऑर्डर की होगी, है ना, किस ऑर्डर की होगी। किस ऑर्डर मींस कितने नंबर ऑफ रो होंगे एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उनको ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उनको ऑर्डर बोला जाता है। तो देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज अम रो एंड अन कॉलम, मैट्रिक्स है जिसमें अम रो है, अन कॉलम है। अम यानी कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो को, अन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एज अम क्रॉस अन, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? अम क्रॉस अन। लेट से मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए। ठीक है, सो मान लीजिए मैंने 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखो दोस्तों, रो काउंट करो। यहां पे ये रो है ना, ये हो जाएगा R1 रो 1, ये हो जाएगा हमारे पास R2। क्या हो जाएगा दोस्तों? R2। ठीक है, यानी कि R1 R2 कितनी रो होगी दोस्तों? यानी कि अम की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है ना, फिर ये है हमारे क्या? कॉलम C1
C2 C3, क्या दोस्तों C1 C2 C3, यानी कि C1 C2 C3, यानी कि अन हमारे पास क्या है 3 है, अन हमारे पास क्या है 3, अन क्या है कॉलम है, अम क्या है रो है। ऑर्डर, ऑर्डर हमेशा यहां कोने में लिखा जाएगा ऑर्डर, ठीक है, उसको क्या लिखते हैं अम इंटू अन। ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा अम इंटू अन, यानी कि पहले रो लिखी जाएंगे, नंबर ऑफ रो कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो ये हमारा जो ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर हमारा क्या बन गया दोस्तों 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। क्या है 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, जिसमें 2 रो है 3 कॉलम है, यानी कि रो कैसे हॉरिजॉन्टल, कॉलम कैसे वर्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ऑर्डर हमारे पास हो गया 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ट्राई करना बताने की। एक बी मैट्रिक्स लेता हूं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, ये ले लिया। सो फटाफट मुझे बताइए यहां पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, देखिए क्या है R1 R1 R2 एंड R3, यानी कि रो कितने हैं 3, कॉलम कॉलम दैट इज C1 C2 एंड C3, दैट मीन्स 3/3। ये क्या हो जाएगा ऑर्डर, क्या हो जाएगा इसका 3/3 का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमें दे रखा है कि जनरल ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, किस तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, थोड़ा इसका साइज में कर देता हूं इसको सेट। सो दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे देखिए इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसको किस तरह से दी जाती है। तो देखिए यहां पे लेट्स से मैं आपको यहां पे लिखता हूं A11 A12 A13 A14 अप टू A1N, समझ पा रहे हो, A11 A12 A13, मैं समझाऊंगा 11 12 13 क्या है, ठीक है। उसी तरह A21 A22 A23, ठीक है ना, अप टू A2N तक, ठीक है। उसी तरह ये चलता रहता है AN तक, ठीक है ना। क्या चलता रहता है देखो A अम है ये अम1, और इस तरह से यहां तक चलता रहता है A क्या चलता रहता है अन तक, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर मेंशन हो जाएगा अम इंटू में अन, यहाँ पे ऑर्डर मेंशन हो जाएगा क्या अम इंटू में अन। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख रखा है, अम क्या है रो है, अन क्या है कॉलम है, अम क्या है रो है, अन क्या है कॉलम है। सो देखिए यहाँ पे क्या है ये 1 1 1 2 इज व्हाट, 1 1 का मतलब हो गया दोस्तों पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है ना। R1 एंड R2 क्या R1 एंड R2 मींस सॉरी R1 1 है कॉलम 1 है, यानी कि ये जो एलिमेंट होगा, यानी कि ये जो एलिमेंट होगा है ना, या ये जो एंट्री होगी, ये जो एंट्री होगी वो कौन सी एंट्री होगी, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट बोला जाएगा, ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट बोला जाएगा। उसी तरह सेम ये जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ये पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट बोला जाएगा। देखिए रो फर्स्ट है ये है ना, कॉलम सेकंड है ये, रो फर्स्ट है कॉलम सेकंड है, पहली रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बोला जाएगा। उसी तरह 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे अप टू चलता रहता है फर्स्ट रो अन कॉलम, फर्स्ट रो अन कॉलम डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेम उसी तरह 2 1 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, अप टू 2 1। उसी तरह नीचे आते जाओगे तो ये जो अम लिख रखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अम टाइम क्या है रो होंगी, ठीक है। और 1 1 सीरीज चलती रहती है, कॉलम फर्स्ट है इसलिए यहाँ पे अम इंटू 1 लिख रखा है, अम इंटू 1 लिख रखा है, यानी कि अम टाइम क्या होंगी रो होंगी, और 1 टाइम क्या चलेगा कॉलम चलेगा। उसी तरह यहां तक चलते जाओगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा अन आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों अन आ जाएगा। तो ये ऑर्डर क्या बन जाएगा अम क्रॉस अन का ऑर्डर बन जाएगा। तो यानी कि मैथमेटिकल इसको आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हो A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट डॉट, उसी तरह A21 A22 A23 है ना A24, ऐसे चलती रहती है चीजें, समझ आई होंगी,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। उसके बाद मैंने लिख रखा है कि एक एग्जांपल ले रखा है, कंस्ट्रक्ट करते हैं हम एक 2x3 मैट्रिक्स। क्या तरह, ऑर्डर क्या है 2x3। ऑर्डर मतलब ये जो 2 है 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, 2 रो होनी चाहिए एंड 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स ले रखी है दैट इज aij, यानी कि आई क्या है, आई भैया आपकी रो है, ठीक है ना, एंड जे आपके क्या है, कॉलम है। ठीक है ना। सो आपको एक कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करनी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बना के देखते हैं हम किस तरह से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। क्या देखना है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले मैं 2 क्रॉस 3 बनाता हूं। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मतलब हो गया दोस्तों 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होनी चाहिए। देखिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 है ना, सॉरी हमारे पास हो चुकी है, क्लियर। 2 रो और हमारे पास 2 रो हो चुकी। देखिए काउंट कीजिए, 1 रो, ठीक है, एंड सेकंड, ओके, 3 कॉलम हो गए हमारे पास, दैट इज C1 C2 एंड C3। ठीक है, सो अब अपने को कंस्ट्रक्ट करनी है और हमें एक ऑर्डर दे रखा, क्या, हमें एक ऑर्डर दे रखा IJ का, दैट इज I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले A11 निकालना है, यानी कि A11 का मतलब पहला ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, यानी कि यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट है आयत, ये क्या है आयत, और ये क्या हमारा जेथ, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कौन से ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री कर देंगे, आई की जगह क्या रख दूंगा 1 प्लस 2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर इनका होल स्क्वायर। सो हेयर बी 1 2 इंटू में 1 इज व्हाट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 3 का स्क्वायर 9/2, यानी कि जो मेरे पास ऑर्डर आ रहा है दैट इज ये मेरा एलिमेंट आएगा 9/2। क्लियर है। उसी तरह जब मुझे A12 निकालना है, क्या निकालना है, A12 निकालना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि आई मेरे क्या है 1 है, और जो मेरे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए 1 प्लस 2 इंटू में 2। देखिए आई की जगह मैंने 1 पुट किया है एंड जे की जगह मैंने क्या पुट किया है 2 पुट किया है, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 1 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 25/2, यानी कि नेक्स्ट जो मेरे पास एलिमेंट हो गया 25/2। क्लियर हो रही होंगी चीजें। उसके बाद अगर मैं थर्ड निकालता हूं यानी कि A13 निकालता हूं, तो मुझे आई की जगह 1 पुट करना है प्लस 2 इंटू में 3, ठीक है, 2 इंटू में 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 1 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 7 7 का स्क्वायर 49/2। तो ये जो हमारा एलिमेंट आएगा दैट इज 49/2। क्लियर है। उसी तरह जब 2 1 निकाला जाएगा तो आपको यहां पुट करना I प्लस 2J का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। सो I की जगह देखिए आप निकाल रहे हो 2 1, तो I कितना अपना 2 और J कितना अपना 1, तो यहाँ पे पुट करिए 2 प्लस 2 इंटू में 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 2 प्लस 2 1 जा 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2। इफ यू वांट टू कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग थिंग इज व्हाट 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको 2 2 निकालना है, क्या निकालना है 2 2, है ना। सो 2 प्लस 2 इंटू में 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 2 जा 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। तो ये जो एलिमेंट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और हमारा पास लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 3 है, क्या है 2 3, यानी कि आई की जगह आई हमारा क्या है 2 और जे हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 प्लस 2 इंटू में 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 2 इंटू में 3 2 जा 6
ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 8 का स्क्वायर 64/2, कैंसिल आउट 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से? 32। तो ये जो एलिमेंट हो गया वो हमारा 32 हो गया। तो यानी कि इस एलिमेंट यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो क्या था? 2 क्रॉस 3, यानी कि नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। तो इस तरह से आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने। जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है उस यानी कि 3.1 एक्सरसाइज में आपको बेसिकली यही करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है कि भाई इतने बाई इतने की मैट्रिक्स है, ठीक है, आप बताइए, ये आपका ऑर्डर दे रखा है, ये आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, ठीक है, यहां से भी एक काफी सम बढ़िया आ जाता है कई बार, ठीक है, बढ़िया सम लगता है यहां से। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आती है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, इन विच ओनली वन रो, देखिए यहां पे क्या है, ओनली वन रो होनी चाहिए, एंड प्लूरल, प्लूरल यानी कि अनटाइम कॉलम, कॉलम क्या हो सकते हैं? अनटाइम हो सकते हैं, कॉलम क्या हो सकते हैं? अनटाइम हो सकते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल रो क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सॉरी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो और अनटाइम कॉलम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A11, A12, A13, A14 अप टू क्या आ जाएगा? A1n, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रो एक ही चल रही है और कॉलम अनटाइम चल रहे हैं। कॉलम ये होते हैं ना वर्टिकल, ये कॉलम है हमारे, है ना। अनटाइम क्या चल रहे हैं? हमारे कॉलम चल रहे हैं और रो सिर्फ वन ही चल रही है। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं हम वर्टिकल्स। वर्टिकल्स मैट्रिक्स क्या होती है? यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स with only one column, a matrix with only one column and untime of row, a matrix only with one column and many times, यानी कि many times और रो कई हो सकती है इसमें। सो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A11, A12, A13 अप टू क्या? A1, अप टू क्या है? A1 है। यानी कि इसमें आप देखोगे कॉलम एक है बट रो काफी सारी है। देखिए रो ऐसे होती है, R1, R2, R3 अप टू अनटाइम, है ना। अनटाइम है, अनटाइम रो हो गई, लेकिन कॉलम क्या हो गया? सिर्फ वन हो गया। कॉलम क्या हो गया? सिर्फ वन हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद आती है हमारी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्या आती है हमारे पास? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्या आती है दोस्तों? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स in which all the elements are zeros, a matrix in which all the elements, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो? एंट्री, सारे के सारे एलिमेंट की एंट्री क्या होगी? जीरो होगी। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास क्या? दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर से आपको नाम भी पता चल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि अम इज इक्वल टू में अन, है ना। अगर मैं ये कह दूं अम इज इक्वल टू में अन, यानी कि नंबर ऑफ रो, ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम हो। यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मिलेगा? 2/2, 3/3, 4/4। यानी कि अगर अम 2 है देन अन भी क्या होगा? 2। दैट मीन्स 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, है ना। यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। A11, A12, A11, A22, A23 आर द डायगोनल एलिमेंट। यानी कि आप जो एंट्री करोगे इसमें, मैं आपको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे देता हूं इसको कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी कि A11, A12, A13, ठीक है, 3/3 की बनाते हैं, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33।
तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी कितने दोस्तों 3 है। तो यहाँ पे देखिए बोल रखा है कि A11 A12 A11 22 33 ये क्या है डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स एलिमेंट। क्या बोले जाएंगे दोस्तों? ये डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं। क्लियर है? क्या बोला जाएगा इनको? हमेशा डायगोनल एलिमेंट बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है फोर स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू में अन, यानी कि नंबर ऑफ रो इज व्हाट नंबर ऑफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो उसके बाद यहाँ पे नोट डाल रखा मैंने कुछ कि यहाँ पे देखिए क्या डायगोनल एलिमेंट जो है 11 A11 22 अप टू ANN है ना। देखो यहाँ पे क्या है 1122 अन, ठीक है ना। ये क्या बोले जाते हैं? डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं। सो यहाँ पे लिख रखा AIJ एंड AJI एंड AJI आर द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। यानी कि अगर मैं बात करूं A11 A12 और A21 की, A12 एंड A21 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोले जाएंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट बोले जाएंगे दोस्तों। क्या बोले जाएंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट बोले जाएंगे। क्या बोला जाता है इनको? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोला जाता है। यानी कि उसी तरह अगर 2 3 लेता हूं एंड 3 2 लिया जाए, है ना, 2 3 3 2 है ना, 1 2 2 1। उसी तरह अगर मैं बात करूं मान लीजिए 3 1 और A1 3, ठीक है ना, 3 1 और 1 3, दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट एलिमेंट। उसके बाद आता है ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है ट्रेस इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। यानी कि देखो सम ऑफ द डायगोनल। अब मेन चीज क्या है कि जो ट्रेस है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट होंगे। उन डायगोनल एलिमेंट्स का अगर आप ऐड कर देते हो, उन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सिग्मा I is equals to 1 to n Aij 1 1 2 2 3 3 अप टू अन टाइम तक आप उनको प्लस करते जाओ। दीज आर कोड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या क्या निकला भैया जी? डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के तीन मेन पार्ट क्या क्या रह गए? दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं पहले। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट है? दो। पहला क्या है? अपर ट्रायंगुलर, सेकंड क्या है? लोअर ट्रायंगुलर। देखो अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर से तो पता ही चल रहा होगा क्या बोल रखा है। स्क्वायर मैट्रिक्स Aij, यानी कि Aij क्या हो? 0 हो। ठीक है, फॉर एवर I इज ग्रेटर देन J, यानी कि I क्या होगा? J से बड़ा होगा। अब I J से बड़े होने का मतलब भैया जी I J से बड़े होने का मतलब हो गया दोस्तों कि जो नंबर ऑफ रो है आपके, है ना, मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ जस्ट सेकंड। ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मैंने लिख दिया आपको A12, ठीक है, और एक मैंने लिखा 2 3 और एक मैंने लिखा 4 2। तो देखिए इसमें क्या है? I क्या है? 1 और J क्या है यहाँ पे? 2। तो देखो यहाँ पे क्या है? I जो है वो क्या है? स्मॉल है, छोटा है। किससे? J से। यानी कि यहाँ पे क्या है? I इज लेस देन J। सेम यहाँ पे I इज लेस देन J। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो I क्या है? 4 है। I क्या मेरे पास? 4 है। और J क्या है मेरे पास? 2 है। J क्या है मेरे पास? 2 है। दैट मीन्स I इज वॉट? ग्रेटर देन J। I इज वॉट? ग्रेटर देन J। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि जहां पे I यानी कि I क्या है? J से बड़ा होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, है ना, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या बन जाते हैं जी? 0 बन जाते हैं। ओके, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 बन जाते हैं। इस तरह से देखिए अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना।
तो क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं दोस्तों, जीरो हो जाते हैं। डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं। किसमें, अपर ट्रायंगुलर में, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर में क्या बन जाता है, लोअर ट्रायंगुलर में क्या बन जाता है दोस्तों, यहां से लोअर ट्रायंगुलर में स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। आई क्या होगा, आई छोटा होगा किससे, जे से, यानी कि नंबर ऑफ रो जितने हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो यहां पे मैंने क्या लिख रखा कि डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट क्या होंगे दोस्तों, जीरो होंगे। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से, तो देखो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यानी कि अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, क्या मैं लेता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं हमारे, क्या बोले जाते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं। अगर इससे नीचे के एलिमेंट, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट आप देख रहे हो, है ना, ये वाले एलिमेंट जो आप देख रहे हो, अगर ये जीरो हो जाते, कौन से, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, यानी कि अगर ये वाले एलिमेंट आपके जीरो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ये वाले एलिमेंट अगर आपके क्या हो जाते हैं, जीरो, तो किस टाइप की मैट्रिक्स बोली जाएगी, अपर ट्रायंगुलर बोली जाएगी। कैसे बोली जाएगी, अपर ट्रायंगुलर। अगर ये वाले एलिमेंट, यानी कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो है, ये वाले एलिमेंट क्या बन जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसको लोअर ट्रायंगुलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, यानी कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, दैट मीन अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि डायगोनल से ऊपर ऊपर ट्रायंगुलर बन रही है ना। डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो है, दैट मींस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मींस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए यहां से कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स विद ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स विद ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि इसको छोड़ दीजिए आप, ये सारी की सारी एंट्री आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, जीरो देख रहे हो। यानी कि डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के अलावा, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने नो डाल रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या निकलता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, है ना। ये एक सीक्वेंस होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, ओके। सो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो देखिए यहां तक आप, तब तक तो देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है, मैट्रिक्स विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ऑल द डायगोनल एंट्रीज, ठीक है ना, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम है। यहाँ पे क्या है, सेम है, आप देख रहे हो, दैट इज के, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 505, है ना। अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे 500050005, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट मैंने लिखे हैं वो सब के सब क्या है, सेम है, वो सब के सब क्या है दोस्तों, सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो एंड डायगोनल एलिमेंट समथिंग कुछ हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, एंड स्केलर में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, स्केलर में सेम होंगे। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 होगी, यानी कि आई और जे, आई इज इक्वल टू में जे, आई इज इक्वल टू में जे,
इज इक्वल टू में 1, यानी कि जितनी भी एंट्री होंगी वो सब की सब एंट्री कैसी होंगी, वो 1 1 एंट्री होंगी। क्या होंगी? 1 1। यानी कि जैसे लेट से मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 1 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 1 है। एक मैं 3x3 ले लेता हूं, अगर 3 रो 3 कॉलम लेना है तो मुझे क्या लिखा जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट आप देख रहे हो वो क्या है? 1 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें i इज इक्वल टू j इज व्हाट 1 के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे बात आती है अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। अलजेब्रा मतलब एडिशन है ना, इक्वलिटी है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। आ रही बात समझिए? तो देखिए यहां से उसके बाद आता है हमारा अलजेब्रा। ओके, सो इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे बात करते हैं सबसे पहले हम क्या? इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। कहता है टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी, दो रीजन। पहले देयर ऑर्डर आर इक्वल, पहली चीज क्या होनी चाहिए? उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर मतलब अगर एक मैट्रिक्स 2x2 है तो दूसरी भी 2x2 हो या 3x3 हो। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं? उसके इक्वल होते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है, तो मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी बोले जाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद आता है इक्वलिटी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या आता है? इक्विवेलेंट। क्या बोला जाता है इसको? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यानी कि ये सिंबल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? ये वाला सिंबल दे रखा है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दीज आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल, यानी कि उसके ऑर्डर क्या हो? सेम हो, यानी कि जरूरी नहीं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। यहां पे मैंने क्या बोला? कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, और यहां पे मैंने क्या बोला? कि ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट सेम हो या न हो कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ ए मैट्रिक्स क्या ले रखा है? 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स है 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ऑर्डर यहाँ पे 2x3 है और यहाँ पर भी ऑर्डर 2x3 है, लेकिन एलिमेंट क्या है? सेम नहीं है। ठीक है, एलिमेंट सेम यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आ रही होगी सबके? ठीक है, उसके बाद हाँ एक सम है, बाद में लगाएंगे। एक बार मैं आपको फटाफट इसके बारे में बता देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। सम तो हम करते रहेंगे बाद में, ठीक है, सम तो अपने को सारे ही करने हैं। उसके बाद अपने पास क्या आता है दोस्तों? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। कह रहा है टू मैट्रिक्स कैन बी एडिड इफ क्या? इफ देयर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले, जी हाँ, दो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले उनके ऑर्डर को चेक कर लिया जाए कि उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। उसके बाद आर टू बी एडेड ओनली देयर ट्रम्स बाय ट्रम, यानी कि वो कैसे ऐड करी जाएंगी? ट्रम बाय ट्रम। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेता हूं, लेट्स से ए, दैट इज 2 3 4 5, और मैं एक बी मैट्रिक्स लेता हूं, दैट इज 1 2 3 4। क्या प्रॉब्लम हो गई? आई बात समझ में? सो यहाँ पे ऐड करना अपने को a प्लस बी, यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2, उसमें क्या ऐड करना है? 1, तो 2 प्लस 1। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 3, उसमें क्या ऐड करना है? 2। ठीक है, इधर 4 में क्या ऐड करना है? 3, और इधर 5 में क्या ऐड करना है जी दोस्तों? आपको 4 ऐड करना है। तो यानी कि दो मैट्रिक्स, यानी कि a प्लस बी, ए प्लस बी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 4 9। यानी कि क्या करोगे? उनके ट्रम्स बाय ट्रम को ऐड कर दोगे, लेकिन कब? जब इसका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि 2 क्रॉस 2 है एंड 2 बाई 2 ये है। बात समझ में आ रही होगी? तो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब देयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल एंड एडिड बाय ट्रम बाय ट्रम्स। ठीक है, तो देखो ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का a11, सेकंड मैट्रिक्स का भी a11, फर्स्ट मैट्रिक्स का a12, सेकंड मैट्रिक्स का भी a12। ठीक है, समझ में आ रही होंगी बातें? a11 a12, 211 2 211 22 22 22।
ठीक है। सबट्रैक्शन सेम वही चीज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सबट्रैक्ट होंगी टर्म बाय टर्म, यानी कि जहां आपने प्लस किया है वहां पे आप माइनस लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है। अब आ जाता है मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्या होती है इसमें बच्चे को? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। किसको लेके? कि उसको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में कई बार बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता कि मल्टीप्लीकेशन क्या है। पहले तो समझिए मल्टीप्लीकेशन की कि कंडीशन क्या है, ट्रम क्या है, ट्रम एंड कंडीशन क्या है भैया। तो देखिए क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, क्या एक मैट्रिक्स ले रखी है मैंने ए, अम क्रॉस एन, है ना। उसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है किससे? बी मैट्रिक्स से। और उसमें मैंने क्या लिख रखा था? एन क्रॉस पी। बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए इसको, यानी कि अम को क्या बोला जाता है? प्री मल्टीप्लायर। क्या बोला जाता है? प्री मल्टीप्लायर। ठीक है। उसके पी को क्या बोला जाएगा? पोस्ट मल्टीप्लायर। क्या बोला जाएगा? पोस्ट मल्टीप्लायर। यानी कि ये प्री मल्टीप्लायर है, ये पोस्ट मल्टीप्लायर है। प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि पहला मल्टीप्लायर एंड बाद वाला मल्टीप्लायर। और जो अन और ये अन है, आप देख पा रहे हो, ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल है, तभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। यानी कि अगर मैं एक मैट्रिक्स दे देता हूं आपको, लेट से एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 2 3 4 5, ठीक है। इसमें रो कितनी है? 2, कॉलम भी कितने हैं? 3। अब यानी कि जो मुझे दूसरी मैट्रिक्स लेनी है उसमें क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे रो देखिए कितने हैं? 2, बट कॉलम कितने हैं? 3। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम इसके 2 है, नंबर ऑफ रो इसके 2 है। दैट मीन्स अगर ये इक्वल है तो ही आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और जो मल्टीप्लाई करके जो ए बी मेरे पास आने वाली है वो आएगी क्या? इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2, और इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 3। तो यानी कि ये जो ऑर्डर आएगा दैट इज 2 क्रॉस 3। ये ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिख रखा है कि क्या चीजें किस तरह से हैं। ठीक है। तो देखिए ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो वो बी और ए के इक्वल जनरली नहीं आती है। अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि इसको प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर एक साथ तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ए बी को कर लो, उसके बाद सी को कर लो, या फिर ए को बाहर रख दो, बी सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। इस तरह से बात समझ में आ रही होगी। तो एक मैंने यहाँ पे एक सम ले रखा है, क्या कह रखा था? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है। ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है, ए बी सी मैट्रिक्स है। इज यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है आपको बताना है, किस ऑर्डर में है? 2 क्रॉस 1 में होगा, सॉरी 3 क्रॉस 1 में होगा, या यहाँ पे है आई थिंक 1 क्रॉस 1 है, या 1 क्रॉस 3 है, कि 3 क्रॉस 3 है। ठीक है। तो देखो पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यानी कि एक्स वाई जेड का जो ऑर्डर है वो रो कितने हैं? यहाँ पे एक रो है बट कॉलम कितने हैं? 3। दूसरी मैट्रिक्स देखो ए एच जी एच बी एफ, है ना, जी एफ सी, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 3/3 का है। और तीसरी मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, ये जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। तो देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तभी होगी जब नंबर ऑफ क्या है इसके? रो, कॉलम सॉरी, और इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसी तरह ये भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा? देखिए इसका क्या है? 1, इधर से आप उठा लीजिए क्या? 1 क्रॉस, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 1 क्रॉस 1 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। यानी इसकी और इस दोनों मैट्रिक्स की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3, और फिर जब उसकी ऑर्डर करा जाएगा 3 क्रॉस 1 की, ठीक है, 3 क्रॉस 1 से, तो यानी कि जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा? 1 क्रॉस 1 आएगा, 1 क्रॉस 1 आएगा। बात समझ में आ रही होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें देखते हैं हम क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। ऑपरेशन यानी कि सम, ठीक है, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लीकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना। तो देखिए इनपुट में यानी कि मैंने आपको दे रखा क्या कि इनपुट में क्या होगा, दैट मीन्स अगर ए मैट्रिक्स है अम क्रॉस अन की, उसमें ऐड करोगे बी, अन क्रॉस बी, जो मैंने अभी समझाया है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, डिफरेंस वही माइनस कर दोगे दो मैट्रिक्स को, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो ही प्लस और माइनस होती है, तो यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है बाहर, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लाई मतलब कोई एक ऐसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि के गेट मल्टीपल ऑफ द एवरी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो मैट्रिक्स उसमें ऐड कर दोगे तो सेम वो आपके पास ए निकल के आ जाएगी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है उसमें नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स ऐड कर दोगे, या नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स, इज इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है, ये कुछ प्रॉपर्टी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे दे रखा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम बना दो और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो बना दो, यानी कि वेकअप एंड क्या, यानी कि जो लेटे हुए हैं उनको उठा दीजिए और जो उठे हुए हैं उनको सुला दीजिए, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि स्लीप एंड वेकअप, यानी कि स्लीप एंड वेकअप। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यानी कि कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो लेट्स से ए मैट्रिक्स लेता हूं मैं। सो ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इज व्हाट 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं या फिर हम ए ट्रांसपोज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओ ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो देखिए ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका अगर मुझे ट्रांसपोज करना है, मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रो कितनी है जी दोस्तों, R1 R2 है ना, दो रो हैं। कॉलम कितने दोस्तों, C1 C2 C3, यानी कि कॉलम है दोस्तों 3। तो ट्रांसपोज का मतलब जो कॉलम है उनको रो बना दीजिए और जो रो है उनको कॉलम बना दीजिए, यानी कि आप एक काम करिए, ये 2 3 4 है, इसको ऐसे लिख दीजिए वर्टिकली, है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, इसको 2 3 4 और इसको 5 6 7 इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए रो कितनी होगी आपके पास दोस्तों, रो R1 R2 R3, यानी कि रो 3 है, बट कॉलम कॉलम क्या हो गया दोस्तों आपके पास, कॉलम हो गया आपके पास C1 C2, यानी कि 2 क्रॉस 3, और यहाँ पे क्या था 2 क्रॉस 3, और सॉरी यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 2, यानी कि नंबर ऑफ रो को चेंज कर दीजिए नंबर ऑफ कॉलम में, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज, ठीक है। फिर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है, फिर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है। ट्रांसपोज समझ में आया होगा, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी दे रखी है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या दे रखा है कि अगर ए मैट्रिक्स है और उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया जाए, यानी कि मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए, तो वापिस से क्या आ जाती है, सेम मैट्रिक्स आ जाती है, यानी कि क्या आ जाता है हमारे पास, ए मैट्रिक्स आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, ए मैट्रिक्स आ जाती है। यानी कि दो मैट्रिक्स को आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज। समझ में आई बात है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो इज इक्वल्स टू में ए, अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स है या ए माइनस बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया जाएगा, इट शुड बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करो या पहले ऐड करके उनका ट्रांसपोज कीजिए, दोनों चीजें सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, के क्या है, कांस्टेंट, यानी कि के ए का ट्रांसपोज या के बाहर निकाल के ए का ट्रांसपोज करके फिर के को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम चीज है। उसके बाद ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, हाँ ये वाली अच्छी प्रॉपर्टी है कि ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू व्हाट, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिवर्स रो होल्ड करता है, यानी कि उल्टा, यानी कि अगर ए है तो ए पीछे चला गया, बी है तो बी
आगे चला गया। रिवर्स रो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये मैंने अपना इंस्टीट्यूट के लिए बना रखा, तो लोगो लगा हुआ उसमें है ना, वाटरमार्क लगा फोकस इंस्टीट्यूट, सो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। बट यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ पर भी समझा रहा हूँ कि क्या हो जाता है यहाँ पे, रिवर्स लो को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर ए ट्रांसपोज है उसका अम टाइम है तो अम टाइम ऑफ ट्रांसपोज हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज हो जाता है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स लोगे या ए इनवर्स लेने के बाद ट्रांसपोज करोगे, सेम चीज है। ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, उनका ट्रांसपोज लोगे तो रिवर्स रो होल्ड करेगा। अभी अभी मैंने बताया ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, उनका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, पहले सी फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज एंड उसके बाद फिर ए का ट्रांसपोज, यानी कि सी लास्ट में था, फर्स्ट आ गया, ठीक है, बी बीच में ही रहेगा एंड ए लास्ट आ जाएगा। दीज आर द कोल्ड रिवर्स लो होल्ड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एंड नेक्स्ट पे अपने पे क्या दे रखा है, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दो टाइप की स्पेशल मैट्रिक्स होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, बात समझ में आ रही होगी, सिमेट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक्स। देखिए दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हाँ, पहले वर्ड को पकड़िए, ये क्या होती है, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसे होती है, किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, जब ए ट्रांसपोज, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और वापस वो ए के इक्वल आ जाता है, वापस वो क्या आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है, तो उस ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपके नंबर ऑफ, यानी कि दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट एलिमेंट, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू में ए जे आई, यानी कि आप रिवर्स करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए आ जाता है, यानी कि उसका ट्रांसपोज करोगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि नेगेटिव बाहर आ जाता है। यानी कि देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू मैट्रिक्स कब, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। यानी कि ये जो होते हैं ए जे आई और, यानी कि ए आई जे जो हो जाएंगे वो किसके इक्वल होंगे, माइनस ऑफ जे आई के, यानी कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, सॉरी नेगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। उसके बाद अपने को दे रखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ट्रांसपोज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना। ये आपके पास स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है कि ए मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि वो क्या होगा, माइनस ए के ए, यानी कि कोई कांस्टेंट, या ए ट्रांसपोज करोगे, अम टाइम करोगे, या ये लिखोगे ना। तो ये चीजें हैं, ये आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, वही कि डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगी। बातें समझ में आई होंगी। तो ये आपके मैट्रिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जो क्लास में होगा वो आपको क्या कराया जाएगा, मैट्रिक्स जो चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर जो है उसका क्या कराया जाएगा, आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन एंड द सॉल्यूशन आपको दे रखा है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, है ना, मेन जो कंसेप्ट है वो आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो हम एक्सरसाइज करेंगे और हर एक सम को सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी के हर एक सम को सोल्व करेंगे, ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, एंड बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी हेल्प होती रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। सो थैंक यू।